नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फर्नेस के बारे में पिछले क्लासेस में बहुत सारे वीडियो रखा था। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे दोस्तों कि फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फर्नेस की लोड को हम कैसे कम या ज़्यादा करते हैं। कहने का मतलब है कि फेरो सबमर्ज्ड फर्नेस में जिस ट्रांसफार्मर के सहारे हम फर्नेस को चलाते हैं, फर्नेस को प्रोसेस करते हैं, फर्नेस को चलाकर प्रोडक्शन हम निकालते हैं, उस ट्रांसफार्मर में ऐसा क्या रहता है दोस्तों जिसकी सहायता से हम रनिंग कंडीशन में, ऑन कंडीशन में फर्नेस की लोड को कम या ज़्यादा करते हैं। तो चलिए फर्नेस ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम आप लोगों के सामने डिटेल्स में एक वीडियो बनाते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों कि हम रनिंग कंडीशन में, फर्नेस की रनिंग कंडीशन में हम किस तरह से ट्रांसफार्मर की लोड को कैसे कम या ज़्यादा करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा सिंपल सा एक डायग्राम बनाकर इस बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हम लोग इस फेरो फर्नेस ट्रांसफार्मर में किस टाइप की ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, फिर से एक बार कह रहा हूं दोस्तों, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब क्या है? स्टेप डाउन का मतलब है कि हम एसटी साइड में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और सेकेंडरी साइड में हमें लो वोल्टेज मिलता है, माने हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफर करना। इस टाइप की ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसमें मैंने एक चीज और ऐड किया ना, क्या ऐड किया? ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग किस लिए लगाते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर का काम है कि हमारे जो लोड है, ओके, हम इस फर्नेस की लोड को कम या ज्यादा करते हैं, तो इसके अंदर में एक ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है जिसकी सहायता से हम फर्नेस ट्रांसफार्मर की लोड को कम या ज्यादा करते हैं। अब कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन कैसा रहता है, इंटरनल कनेक्शन कैसा रहता है, चलिए इसके बारे में डीपली हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्तों कि इस टाइप के ट्रांसफार्मर में दो कॉइल रहता है, एक ऑटो कॉइल रहता है, एक मेन कॉइल रहता है। ऑटो कॉइल का काम क्या है? इसका काम है सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना। कहने का मतलब, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके घर में स्टेबलाइजर तो होगा जिसकी सहायता से आप वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं। नॉर्मली सबके घर में रहता है, जहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज कम आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर में स्टेबलाइजर लगाते हैं। स्टेबलाइजर की सहायता से आप क्या करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं ना। ठीक सेम लॉजिक, सेम फंडा यहाँ अप्लाई होता है। अब कैसे अप्लाई होता है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम ऑटो कॉइल बनाते हैं। ये समझिए हमारा कोर है, ओके, ये कोर है, ये लेमिनेशन कोर है। ऑटो कॉइल सिर्फ एक ही कॉइल रहता है, इसमें एक ही वाइंडिंग रहता है, ठीक है, इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ रहता है। सपोज मैं जस्ट समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, आप इस डायग्राम को सिर्फ समझने के मोटिव से पढ़े। ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं डायग्राम बना दिया इसी तरह से ट्रांसफार्मर के इंटरनल में कनेक्शन रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट आपको किस तरह से वोल्टेज कंट्रोल होता है, किस तरह से हम वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं, जिसकी सहायता से हमारा फर्नेस ट्रांसफार्मर की लोड को हम कम या ज्यादा करते हैं। ओके, ये हमारा क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर मानकर चलिए, ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? इसका काम है मेनली ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। कि कौन सा वोल्टेज को कंट्रोल करता है? एचटी वोल्टेज को, प्राइमरी वोल्टेज को, प्राइमरी साइड के वोल्टेज में। सपोज ये एक 9 MVA का स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 9 MVA का स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो 9 MVA का स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसकी इनकमिंग सप्लाई कितना है? इसका इनकमिंग सप्लाई 11,000 वोल्ट। इसका इनकमिंग सप्लाई जो हम एसटी साइड में चार्ज करेंगे, इसका लाइन वोल्टेज है 11,000 वोल्ट। ओके, तो सबसे पहले मानकर चलिए कि
हमारा जो सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं एचटी लाइन वो कैसे प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले सप्लाई जो हम देते हैं ना, सप्लाई जो देते हैं, सपोज मानकर चलिए ये सिंगल फेज की ट्रांसफॉर्मर, मैंने सिंगल लाइन की डायग्राम देकर आपको बता रहा हूँ, ये सिंगल फेज की ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। मैं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बेसिस के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सपोज यहाँ पर सिंगल फेज की ट्रांसफॉर्मर में दो लूप निकला हुआ है, ठीक है, दो लूप निकला हुआ है U1 U2। ये भाया इंसुलेटर ट्रांसफॉर्मर की इंटरनल साइड से दो लूप निकला हुआ है U1 U2। ओके, अब हम 11,000 वोल्टेज सप्लाई चार्ज करेंगे। तो क्या चार्ज करेंगे, दो फेज सप्लाई चार्ज करेंगे क्योंकि ये सिंगल फेज की ट्रांसफॉर्मर है। तो यहां पर मैंने रेड सप्लाई, ओके, और यहां पर मैंने येलो सप्लाई, ठीक है, यहां पर मैंने येलो सप्लाई प्रोवाइड किया, येलो सप्लाई प्रोवाइड किया। अब ये हमारा येलो सप्लाई क्या होता है, येलो सप्लाई क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मर के जो मेन कॉइल है उसमें डायरेक्ट चला जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर का सपोज मेन कॉइल है, यहाँ लेमिनेशन कोड, ये हमारा मेन ट्रांसफॉर्मर हो गया। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया दोस्तों, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर में ये हमारा मेन ट्रांसफॉर्मर हो गया। इसको मेन ट्रांसफॉर्मर के नाम से हम जानेंगे, मेन ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। इधर हमारा सेकेंडरी कॉइल हो गया, एक दो तीन चार, 12 रहेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यहां हमारे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड में कितनी लूपिंग निकलता है, देखिए इस तरह से लूपिंग निकलता है। ये सेकेंडरी साइड का जो राइजर लूपिंग है, कनेक्शन है, जो लूप निकल कर रखा हुआ है, कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। 1U1 1U2, 2U1 2U2, 3U1 3U2, क्योंकि यू टाइप यू फेज है ना, ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की यू फेज है, ओके। 3U2, 4U1 4U2, 5U1 5U2, 6U1 6U2। यहां पर टोटल क्या है, 12 लूपिंग देख रहे हैं ना। 12 लूपिंग का मतलब एक स्टार्टिंग है, दूसरा फिनिशिंग है। एक स्टार्टिंग है 1U1 U1 U2 इसकी फिनिशिंग लूप है, सॉरी U1 इसकी स्टार्टिंग लूप है और U2 इसकी फिनिशिंग लूप है। यह हमारा एक एक कनेक्शन है, स्टार्टिंग फिनिशिंग 1, स्टार्टिंग फिनिशिंग 2, स्टार्टिंग फिनिशिंग 3, स्टार्टिंग फिनिशिंग 4, स्टार्टिंग फिनिशिंग 5, स्टार्टिंग फिनिशिंग 6। टोटल हमारा 6 सप्लाई, 6 दूनी 12 लूपिंग इधर से निकलकर ये 12 लूपिंग हमारा कहाँ कनेक्शन होता है। मैंने कनेक्शन डीपली कनेक्शन के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाया है, चलिए आज के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा कनेक्शन सीधा इलेक्ट्रोड को चला जाता है, यहाँ से भाया फिक्सेबल बस पर होते हुए इलेक्ट्रोड में जो कॉन्टेक्ट क्लेम लगा हुआ है वहां कनेक्शन चला जाता है। चलिए तो सेकेंडरी कनेक्शन की बात होगी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है हम उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। हम कहां पर थे, ये हमने यहां पर 11,000 वोल्टेज चार्ज किया, 11,000 वोल्टेज चार्ज किया। अब 11,000 वोल्टेज में रेड सप्लाई U1 में और U2 में येलो सप्लाई मैंने चार्ज किया, ओके। अब जैसे ही येलो फेज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहां पर हमारा मेन ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। मेन ट्रांसफार्मर में येलो फेज डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। येलो फेज देखने में तो लगेगा कि हम बाहर में U1 U2 में सब कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब ऑटो कॉइल में जा रहा, नहीं जी। हमारा दो फेज में से एक फेज चला जाएगा डायरेक्ट मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में, मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। एक फेज डायरेक्ट चला जाएगा मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में,
ओके, कहने का मतलब U2 यहाँ है तो यह भी हमारा U2 हो जाएगा और यह हमारा U1 हो जाएगा। ओके, अब यह हमारा रेड फेज सप्लाई को कंट्रोल करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर, रेड फेज सप्लाई को कंट्रोल करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर, ये हमारा चला जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर में, रेड फेज सप्लाई हमारा चला जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर में। यहां पर बीच में हमारा क्या है, सिलेक्टर स्विच है, बीच में हमारा क्या है, सिलेक्टर स्विच है। इस जो डाइवर्टर स्विच की सहायता से ये सिलेक्टर स्विच मूविंग होता है। यहां पर जितना भी आप टैप देख रहे हैं ना, ये जितना भी लूपिंग देख रहे हैं ना, ये सिर्फ सब सिलेक्टर स्विच में कनेक्शन रहता है। ओके, जितना भी आप ऑटो ट्रांसफार्मर की लूपिंग देख रहे हैं ना, ये लूपिंग सारा का सारा लूपिंग इस सिलेक्टर स्विच में कनेक्शन रहता है। इसको हम सिलेक्टर स्विच के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, सिलेक्टर स्विच के नाम से जानते हैं। ऑटो कॉइल की जितनी लूपिंग है, सपोज 1 से लेकर 33 टेप की ट्रांसफार्मर है या 1 से लेकर 17 टेप की ट्रांसफार्मर है, तो इंटरनल ये ऑटो कॉइल का जितना भी लूपिंग है, टैपिंग है, ये सारा टैपिंग इस सिलेक्टर स्विच में जाकर कनेक्शन रहता है। ओके, क्लियर। अब ये सिलेक्टर स्विच को हम घुमाते हैं, कैसे हैं, डाइवर्टर स्विच की सहायता से। सिलेक्टर स्विच को हम घुमाते हैं डाइवर्टर स्विच की सहायता से, डाइवर्टर स्विच की सहायता से हम सिलेक्टर स्विच को घुमाते हैं। और डाइवर्टर स्विच को घुमाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डाइवर्टर स्विच को घुमाने के लिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर के इंटरनल में जो सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, उसको हम डाइवर्टर स्विच की सहायता से घुमाते हैं। और डाइवर्टर स्विच को घुमाने के लिए ड्राइव मैकेनिज्म की सहायता से हम डाइवर्टर स्विच को घुमाते हैं। ओके, ये हमारा इस टोटल पार्ट को, इस टोटल सेक्शन को हम OLTC के नाम से जानते हैं, ऑन लोड टैप चेंजर, ठीक है। OLTC के नाम से हम जानते हैं। इसकी सहायता से ही हम इस ऑटो कॉइल की, जो मैंने 1 फेज सप्लाई ऑटो कॉइल में डाला हूं, इस ऑटो डाइवर्टर स्विच की सहायता से ही हम इसकी वोल्टेज को रनिंग कंडीशन में कम या ज्यादा करते हैं। फंडा क्लियर हुआ दोस्तों। इसमें ऑटो कॉइल में मैंने 1 फेज सप्लाई दिया, एक 1 फेज सप्लाई डायरेक्ट हमारा प्राइमरी कॉइल के U2 में चला गया। ओके, U2 में चला गया। U1 की जो रेड सप्लाई है, ये ऑटो कॉइल में गया। ऑटो कॉइल में हमारा जितने भी लूपिंग लगे हुए हैं, सपोज 1 से लेकर 17 या 1 से लेकर 33, ये सिलेक्टर स्विच में जाकर कनेक्शन है। ये सिलेक्टर स्विच में जाकर कनेक्शन है। ओके, सिलेक्टर स्विच में जाकर कनेक्शन है। इस सिलेक्टर स्विच की सहायता से ये हमारा लूपिंग है चेंज होता है। जैसे हम टेप को 1 से 2 करते हैं, ये लूपिंग 2 में जाकर कनेक्ट हो जाता है। जैसे 3 करते हैं तो 3 में जाकर कनेक्ट हो जाता है। जैसे 4 करते हैं तो 4 में जाकर कनेक्ट हो जाता है। इसके अपने हिसाब से ये ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज कम मिलेगा। ये रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे ही ये लास्ट एंडिंग हो जाता है, ये जो मानकर चलिए 33 टेप में आ जाता है, यहां सपोज 1 टेप में वोल्टेज कितना मिलेगा, 5500। 1 टेप में यदि रहेगा तो प्राइमरी साइड की कॉइल को वोल्टेज 5500 मिलेगा। कहने का मतलब है कि हम प्राइमरी साइड में यदि वोल्टेज कम देंगे तो सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज कम निकलेगा। यदि प्राइमरी साइड में हम वोल्टेज ज्यादा देंगे तो सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज ज्यादा निकलेगा। यही फंडा है ना, यही क्लियर है। क्योंकि इसका काम है, यदि हम प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो सेकेंडरी में ज्यादा निकलेगा। यदि प्राइमरी में हम कम वोल्टेज दे रहे हैं तो सेकेंडरी में कम वोल्टेज निकलेगा। इस वोल्टेज की कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर। किसकी सहायता से, डाइवर्टर स्विच की सहायता से, सिलेक्टर स्विच की सहायता से। इस लूपिंग को जैसे ही हम OLTC को टेप को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, और जैसे ही हम टेप को डिक्रीज करते हैं तो वोल्टेज कम होता है। जैसे ही ये अंतिम टेप 33 टेप या 17 टेप में चली जाती है तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज, फुल वोल्टेज मिल जाता है 11000 वोल्टेज। और जैसे ही 11000 वोल्टेज इस
U1 में मिल जाता है डायवर्टर स्विच की सहायता से, डायवर्टर स्विच की सहायता से, ठीक है। इस तरह से ये कहाँ पर कनेक्ट रहता है, इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट रहता है डायवर्टर स्विच में। इस तरह से सिलेक्टर स्विच से ये तार यहाँ पर आकर कनेक्ट रहता है, ये फिक्स रहता है। जितना भी हेरा फेरी होता है सिलेक्टर स्विच की लेयर टेपिंग चेंज होता है और जिसकी सहायता से वोल्टेज हमारा मेन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम या ज्यादा होते रहता है, जिसकी सहायता से अब मानकर चलिए कि इनकमिंग सप्लाई हम खाना कम दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, तो लोड कम है, हम खाना पीना ज्यादा दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, ज्यादा दे रहे हैं तो लोड ज्यादा है, और खाना पीना कम दे रहे हैं तो लोड कम है। अब फंडा क्या है कि हम इस ट्रांसफार्मर की जो इनकमिंग सप्लाई को कंट्रोल कर सिंपली वन आंसर में यदि आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, आप यदि फेरो सम मास्ट अर्क फार्नेस में काम करते हैं, यदि एक लाइन में यदि आपसे पूछा जाए तो बताओ तो कि फेरो सम मास्ट अर्क फार्नेस की लोड किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसको कंट्रोल करते हैं, किसकी सहायता से हम लोड को कंट्रोल कर पाते हैं, तो आप सिंपल सा आंसर दीजिएगा दोस्तों कि हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। कौन सा वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं? इनकमिंग सप्लाई की जो वोल्टेज, एचटी लाइन की जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल कर हम लोड को कंट्रोल करते हैं। सिंपल। अब यदि कोई डीपली जाना चाहेगा, होता है ना कुछ अलग टाइप का आदमी होता है, वो देखना चाहता है चलो ये बंदा तो फर्स्ट टाइम में अच्छा सा आंसर दे दिया, लेकिन इसको डीपली पूछते हैं अरे बताओ वोल्टेज कैसे कंट्रोल होता है, उसको तो हम 11,000 वोल्टेज दे रहे हैं। नहीं सर, इसके अंदर में हम OLTC जो लगा हुआ है किसके लिए लगा हुआ है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर किसके लिए लगा हुआ है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर का काम है इनकमिंग वोल्टेज की को कम या ज्यादा करना। जो मेन ट्रांसफार्मर में हम 11,000 वोल्टेज तो मैंने कहा कि जा रहा है, लेकिन 11,000 वोल्टेज नहीं ना जा रहा है, वन टेप में कितना जा रहा है 5,500। जैसे हम 33 टैप कर रहे हैं तो 11,000 है ना। तो यही फंडा है, इसे ही लॉजिक है, इसकी सहायता से ही हमारा फेरो समबस्ट और फार्नेस का इसी लॉजिक पर डिजाइन किया रहता है। ओके। अब ये यदि 3 फेज की ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 3 फेज में ऐसा सेम लॉजिक आएगा, और मानकर चलिए कि ये 1 फेज का ट्रांसफॉर्मर है, सिर्फ दूसरा फेज का भी सेम लॉजिक यही रहेगा, तीसरा फेज का भी सेम लॉजिक यही रहेगा। ये तीनों फेज मतलब यहाँ पर कितना लूपिंग देखे, 12 लूपिंग, और एक फेज का 12 लूपिंग, और एक फेज का 12 लूपिंग, 12 36 लूपिंग। एक लूपिंग का कितना है, एक ट्रांसफॉर्मर में कितना लूपिंग है, मतलब 12 लूपिंग है, मतलब स्टार्टिंग फिनिश को यदि जोड़ा जाए तो इसमें 6 सर्किट है। उसी तरीका से तीनों ट्रांसफॉर्मर में 6 कहने का मतलब 18 सर्किट हमें मिल गया। ये 18 सर्किट इलेक्ट्रोड भी जाकर कनेक्शन हो जाता है। अब इसकी लोड को हम कंट्रोल करते हैं, अपना एचटी साइड की जो वोल्टेज हम दे रहे हैं उसको वोल्टेज को कम करते हैं तो लोड कम होता है, और वोल्टेज को ज्यादा करते हैं तो लोड ज्यादा होता है। इसी फंडा से, इसी बेसिक से ये हमारा फर्नेस ट्रांसफार्मर काम करता है, काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये हमारे समझाए गए ये डिस्कशन, आज की जो टॉपिक आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ चलिए आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वॉच कीजिएगा और दूसरे तक भेजिएगा। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब तक हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, आप हमें जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ मेहनत नहीं कर पाएंगे। हम मेहनत अपने लिए भी करते हैं और आपके लिए भी करते हैं। तो आप इस वीडियो को, हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं, जिसकी सहायता से हमारे वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं आप तक इजीली पहुंच जाए, आपको सर्च ना करना पड़े। नमस्कार दोस्तों।